हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन सोनी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल परमहंस स्टडी पॉइंट पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम लोग 1.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले समझाया गया है कि आभाज्य संख्या क्या होता है और आभाज्य संख्या के अकॉर्डिंग हमको क्या निकालना है, उनका गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले समझते हैं आभाज्य संख्या क्या होता है। ऐसी संख्या आभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो अपने आप से डिवाइड हो जाए स्वयं से, एक से, ठीक है, स्वयं से और एक से, तो उसे हम क्या कहते हैं? आभाज्य संख्या कहते हैं। और जो सबसे छोटी आभाज्य संख्या होती है वो हमारी होती है 2। कितनी होती है? 2 से ही हमारी आभाज्य संख्या क्या होती है? शुरू होती है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो 2 से डिवाइड है ना। फिर 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 8 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 8 जो है वो हमारा भाज्य संख्या है। वो हमारे क्या है? भाज्य संख्या 8 है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाता है और किससे डिवाइड हो जाता है? 4 से। तो ये सभी हमारी क्या है? भाज्य संख्या, मतलब जो अपने आप से डिवाइड हो और किससे डिवाइड हो? 1 से। तो उसे हम क्या कहेंगे? आभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर। अब इन्हीं के आधार पर हमको उनका गुणनखंड निकालना है। उनका क्या निकालना है? गुणनखंड, है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए 140 को। पहला क्वेश्चन है कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको क्या करना है? निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम क्या कर लेंगे? गुणनखंड निकाल लेंगे 140 का। सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, 3 5, फिर 7 के बाद 8 नहीं होगा, 9, है ना। 9 भी डिवाइड हो जाएगा किससे? 9 जो है डिवाइड हो जाएगा 3 से। फिर 10 हमारा 2 से, 5 से हो जाएगा डिवाइड। फिर 11, है ना। फिर 13, फिर 17, फिर 19। ये सभी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं। फिर कितना? 23। इन्हीं से हमको क्या करना है? ये जो संख्या दे रखी है इसको हमको डिवाइड करना है। तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 7 14, और ये वाला 0 उतार लेंगे। फिर इसको 2 से फिर से डिवाइड करेंगे। 2 तिहाई 6, कितना बचा? 1 बचा। फिर 2 पंची 10, ठीक है। ये तो रूल खत्म हो गया। 3 का रूल क्या कहता है? जितने भी नंबर है, मान लो ये हमारा क्या है? कोई एक नंबर है, इनके डिजिट का अगर हम जोड़ते हैं, जैसे 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता या फिर 3 के टेबल में नहीं आता, है ना। तो ये जो है संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। 3 से डिवाइड का रूल क्या कहता है, या इसका डिविजिबल रूल क्या है 3 का, कि यदि हम अंकों को जोड़ लें या फिर डिजिट को जोड़ लें, जोड़ने के बाद ये देखें कि वो जो नंबर आया है जोड़ने पर, जैसे 8 आया है, ये 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है? तो 8 हमारा बिल्कुल नहीं आता है। कौन सा आता है? 9। तो इसमें 9 था ही नहीं, तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो इसको हम जोड़ते हैं तो 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है ना, जो कि हमारा 3 से डिवाइड नहीं है। तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 से आसान से हो जाएगा। देखो यहाँ हो जाएगा 5 7 35, 5 7 35। फिर ये तो 7 हमारे क्या है? 1, 7 एक हमारा अभाज्य संख्या है, तो इसको 7 से डिवाइड कर दो। 7 से 7 1 जा 7। अब देखो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने निकल के आए? 140 के 2 हमारे कितनी बार है? 1 2 बार है ना, तो 2 की घात 2 गुणे 5 हमारा 1 बार है, 5 हो जाएगा गुणे 7। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या है? सभी अभाज्य संख्या का गुणनखंड है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 156 का डिविजिबल रूल निकालना है या फिर उसका गुणनखंड निकालना है अभाज्य संख्या के रूप में। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले हम किससे इस 156 को डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 से डिविजिबल जो रूल कहता है कि लास्ट जो डिजिट हो वो तुम्हारा 0 हो और 2 हो, 4 6 8, ठीक है। तो ये हमारा 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट डिजिट इसमें कितने है? 6 है ना। 2 से काटो इसको, 2 7 14, 1 बचा ना। फिर 2 8 16, 2 8 क्या हो जाएगा? 16, क्योंकि एक इसने कैरी लिया था। फिर 2 से काट दो, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 1 बचा ना। फिर 2 9 कितना? 18, 2 9 18। फिर ये किससे कट जाएगा? 3 से। 3 एकम 3,
3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 तेरे की 9, और 13 हमारा क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। तो ये किससे डिवाइड होगा, 13 से। वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन को हम करवाने वाले हैं, है ना। ये पूरा 1.2 है चैप्टर, इसको लगभग मतलब वीडियो कम मिनट की बनेगी, लेकिन बढ़िया से उसको समझाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 13 एकम 13 हो गया। अब देखो यहाँ पर 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकल के आया, 2 हमारा है, 1 2 2 बार है, 2 कवर कर लेंगे, गुणे 3 हमारा 1 बार है 3, फिर हमारा कितना 13, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड का सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। अभाज्य गुणनखंड का हल ये होगा 2 घात 2, क्योंकि 2 बार आया है, फिर ये हमारा 3 हो जाएगा, फिर ये हमारा 13, ये आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है 3825, 3825 तीसरा है ना, सेकंड नहीं, कौन सा नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 3825 का गुणनखंड निकालिए। तीसरा है 3825 का गुणनखंड निकालना है। तो देखो यहाँ से ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट कितना है हमारा 5 है, और ये 2 का भी हमने बताया क्या होता है। तो अब इसके अंकों को जोड़ लेते हैं, जो अंक हैं या फिर डिजिट हैं उनको हम जोड़ते हैं। तो देखो 5 और 2 7, 5 और 2 कितना होता है 7, 7 8 कितना होता है 15, 7 8 15, 15 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 18, बिल्कुल। ये देखो 18 हमारा 3 से डिवाइड है कि नहीं है, क्योंकि 18 जो है 18 या फिर 18, 18 या फिर 18 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर ये डिवाइड होगा तो ये पूरी जो संख्या दे रखी है, नंबर दे रखा है, पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इसको 3 से डिवाइड करो, 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना बचा 2 बचा ना, हिंदी पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ कितना 2 का 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बचा 2 बचा ना, फिर 2 उतारने की कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 3 7 21, 3 7 21, एक बचा ना, 3 25 15, 3 25 कितना हो जाएगा 15। अब देखो इसको डिवाइड करते हैं अगर हम 3 से, तो इसका अंकों को फिर से जोड़ेंगे, तो 7 5 12, 7 और 5 कितना होता है 12, 12 और 2 14, 12 और 2 14, 14 और 1 कितना होता है 15, मतलब ये 3 से फिर से डिवाइड हो जाएगा। फिर से डिवाइड करो, 3 चौके 12। देखो जब तक हम डिवाइड करते हैं, जब तक ये पूरा डिवाइड ना हो जाए, इसको कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक ये पूरा डिवाइड ना हो जाए, ठीक है। तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर एक बचा 3 25 15। अब फिर से जोड़ो, 5 और 2 7, 7 और 4 11, नहीं होगा ना, डिवाइड हमारा नहीं होगा किससे 3 से, क्योंकि इसको जोड़ा है 5 और 2 7, 5 और 2 7, और 7 और 4 11, 7 4 कितना होता है 11, जो कि हमारा डिवाइड नहीं है 3 से। क्यों, क्योंकि ये 11 3 के बारे में कहाँ आता है, आता है क्या, ले आए जबरदस्ती नहीं आएगा ना। अब देखो यहाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो नहीं, ये 3 से हमारा डिवाइड नहीं होगा, किससे होगा 5 से, है ना। तो 5 कितना हो जाएगा 40, 5 40, 2 बचा। अब ये 5 डालने कितना होगा 25 25, है ना। तो 50 कितना हो जाएगा 25, 5 40, 2 बचा, 5 डाले 25, 5 40, जाहिर सी बात है। फिर 5 से 5 एकम 5, कितना बचा 3, 3 बचा ना, 5 7 कितना हो जाएगा 35, यहाँ पर 17 एकम 17, 17 क्या है एक अभाज्य संख्या है, 17 क्या है हमारा एक अभाज्य संख्या है ना। तो यहाँ पर देखो 3800 जो 25 है, 3825, यहाँ पर देखो 1 2 कितना है 2 बार है, तो यहाँ 3 की घात कितना लिख देंगे 2, 5 हमारा कितनी बार है 2 बार है, तो 5 की घात 2 और कितना 17, कितना आ जाएगा 17। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार मतलब पूछे भी गए हैं, इसलिए हम फिलहाल से सीरीज़ तो पूरी चल ही रही है हमारी। 1.1 कंप्लीट हो गया, आप लोग पीछे जाके देख लीजिएगा वीडियो में, और 1.2 का 3 नंबर तक एक मतलब कि हाँ प्रश्न नंबर 1 का 3 है ना, प्रश्न नंबर हमारा जो 1 है उसका 3, ठीक है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ऐसे ही नौका कभी पार नहीं होती, है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन है कि 5005 का गुणनखंड करना है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसे ही नौका पार नहीं होती है। चलो ठीक है, लगे रहो सभी लोग साथ में एंजॉय के साथ। 5005 है क्या,
5000 5 है। इसको हम सबसे पहले जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है 5 है, 5 है मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब जोड़ो 5 5 10, 5 5 10 मतलब कि ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम किसी डिवाइड करेंगे 5 से, है ना, 5 एकम कितना हो जाएगा 5। अब ये वाला 0 उतार लेंगे, ये वाला 0 और यहाँ पर कितना 1, 5 एकम 5। अब देखो ये 7 से डिवाइड है कि नहीं है, 7 से डिवाइड है कि नहीं, तो यहाँ पे 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7 एकम 7, 3 बचा और 0 उतारने कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 7 चौक 28 2, हाँ 7 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, 7 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। कौन सा नंबर क्वेश्चन है आपका, चौथा नंबर है, आई और वी। ठीक है, तो यहाँ से 7 एकम 7, 10 से 7 गया कितना बचा डिवाइड, देख समझ रहे हो ना, जैसे हमने 7 को डिवाइड किया कितना 1001 को 7 से, तो 7 एकम 7 घटा देंगे 3 बचा और ये 0, 7 चौके कितना 28, 7 चौके 28 2 बचा फिर 1, 7 तरीक कितना हो जाएगा 21, 7 तरीक 21 घटा दिया 0 कितना 1 4 3। अब देखो ये 7 से डिवाइड है क्या, 7 से डिवाइड नहीं है, 7 से डिवाइड हमारा नहीं। अब किसकी बात आती है, 8 की तो नहीं आएगी नहीं क्योंकि हमारा भाज्य संख्या है, और 9 की भी नहीं आएगी, 10 की नहीं आएगी, और किसकी आएगी 11 से ये डिवाइड हो जाएगा लगभग, है ना। तो 11 एकम 11, 14 में से 11 गया कितना बचा 3 बचा ना, तो उसके बाद 11 दिए 33, फिर 13 एकम 13 ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 5000 जो 5 है इसका अभाज्य गुणनखंड निकल के आया है 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, ये सभी क्या हैं अभाज्य गुणनखंड है 5005 की। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन कराएंगे 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। आप लोग की बोर्ड परीक्षा चल रही होंगी, ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429 का निकालना है, 7429 कितना है 7400 हमारा कितना है 29 है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका डिविजिबल रूल, जो क्या कहता है 2 से डिवाइड होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 0 2 4 6 है ना, और 3 से अंकों का जोड़, तो यहाँ पे 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 कितना होगा 22, जो हमारा 3 से डिवाइड नहीं है ना। फिर 5 से देखेंगे, 5 से भी नहीं है। ठीक है, तो ये इसका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सबसे बड़ी जो संख्या होती है या फिर अभाज्य संख्या, ठीक है, ये हमारा डिवाइड 7 से भी नहीं होगा। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे डायरेक्टली 17 से। ठीक है, किससे 17 से या फिर 17 से डिवाइड करेंगे। 7429 को हम 17 से डिवाइड करेंगे, तो 17 डिवाइड कीजिए यहाँ पर, 17 51, 17 चौके 68, 17 चौके कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। घटाएंगे कितना हो जाएगा, 14 में से 8 गया 6 2, उसके बाद 17 51, 17 चौके 68, 17 कितना हो जाएगा 51, 17 51 घटा दिया, यहाँ पर 1 बच्चा, यहाँ पर 1 और ये है ना 19, 17 7 119, 17 7 कितना होता है 119, कितना आ गया हमारा 437। अब इसको 19 से डिवाइड कर दो क्योंकि इसके बाद अभाज्य संख्या हमारी कितनी आती है 19 से, तो 19 दूना 38, 19 दूना कितना हो जाएगा 38, हमारा कितना बचा यहाँ पर 38 5, 19 कितना हो जाएगा 19 57, 19 कितना हो जाएगा 57, उसके बाद 23 सेकंड कितना हो जाएगा 23। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड आएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में बार बार आ रहा है ना, क्योंकि ये सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है उससे डिवाइड होता है, मतलब कि किससे 17 से और 19 से और किससे 23 से। ठीक है, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल आएंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक तो हमने जानकारी प्राप्त की या फिर समझा कि गुणनखंड कैसे करते हैं अभाज्य संख्या का। ठीक है, अब लेकिन समझेंगे कि एचसीएफ हमारा क्या होता है और एलसीएम हमारा क्या होता है। ठीक है, तो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं चर संख्या का। किसका?
चर का मान लो कि एक संख्या a बराबर दे रखा है a का क्यूब b स्क्वायर c, और जो b है b ये दे रखा है a की पावर 4 b और c का क्यूब। अब कह रखा है कि इन दोनों का एचसीएफ निकालिए। क्या निकालिए? एचसीएफ। ठीक है, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं चर संख्या, उसके बाद हम अचर संख्या की बात करेंगे जो हमारा 1 2 3 4 आता है ना उसमें। अब देखो यहाँ पे एचसीएफ का मीन क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? जो इन दोनों में निम्न संख्या हो या फिर कॉमन हो। ठीक है, दोनों में हमारा मिल रहा हो, है ना, तो वो हमारा क्या कहलाता है? HCF। ठीक है, इसमें हम क्या कहते हैं? निम्न सीमा देखते हैं या फिर निम्नतम मान निकालते हैं, निम्नतम मान निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर a की पावर 3 है, यहाँ पर a की पावर कितना है? 4 है। a की पावर कितना है? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर a की पावर 4 है। तो देखो इसमें सबसे निम्न घात कौन सी है? 3 है, जाहिर सी बात है, घात कितनी है? 3। तो एचसीएफ मतलब इन दोनों में ये जो 3 होगा इस 4 के अंदर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 3 तक यहाँ पे इसके अंदर मिल जाएंगे और 3 हमारा ऊपर भी है, तो दोनों में क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो निम्नतम यहाँ a की घात कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, उसके बाद अब b पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे b की घात कितनी है? 2 है, b की घात 2। यहाँ पर क्या कितनी है? 1 घात है, जिस पे घात कुछ नहीं होती उसकी घात हमेशा कितनी होती है? 1। तो b की घात यहाँ पर 1 और यहाँ पे कितनी है? 2। तो इस b में स्क्वायर में, b स्क्वायर में हमारा ये b क्या होगा? छुपा होगा, क्योंकि यहाँ पे घात 2 है, इसका मतलब 1 2, ये घात 1 और 2, एक घात इसके पास भी है, तो ये एक घात इसकी एक घात से क्या बना लेगा? कॉमन बना लेगा या फिर कंपेयर कर लेगा। तो दोनों में इस b में ये b शामिल होगा, तो यहाँ पर एक हमारा b आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे c है हमारा और यहाँ पे 3 c है। कितना c है? 3। तो यहाँ पे ये जो 3 c है इस एक 3 c से क्या लेगा? कॉमन ले लेगा, तो ये हमारा आ जाएगा HCF। ये हमारा क्या आ जाएगा? HCF। अब इसी में लगे हाथ सीख लेते हैं क्या? LCM। क्या सीख लेते हैं? LCM। तो LCM क्या होता है देखते हैं। देखो LCM का मतलब होता है अधिकतम मान। कौन सा? अधिकतम मान, अधिकतम मान। ठीक है, तो अधिकतम मान में जो सबसे ज़्यादा घात होगी वही दोनों में हम कंपेयर करके लिख लेंगे। देखो a की घात 4 है, 1 घात 3, तो यहाँ पे a की घात कितना आ जाएगा? 4, और यहाँ पे b है, यहाँ स्क्वायर, तो b का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और यहाँ पे c की घात कितनी है? 3 है, और यहाँ पे कितना है? 1 c है, तो c की घात कितना हो जाएगा? 3। यही हमारा क्या आ जाएगा? LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अचर पे बताएंगे, अचर में हम किस तरह से LCM और HCF निकालते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। उसके बाद हम अचर पे बताएंगे। अभी तो ये था हमारा चर। चर हमारे क्या होता है? A से लेकर Z तक, A से लेकर कहाँ तक? Z तक, और कैपिटल में भी कर लो, है ना। ये सब जो माना जाता है XYZ वो सब क्या होता है? हमारा चर होता है। इसको हम मिटा लेते हैं। उसके बाद अब अचर पे बताएंगे कि किस प्रकार से अचर से LCM और HCF निकालते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले कोई संख्या है, मान लो कि संख्या पे निकालना चाहोगे, निकाल लो। अच्छा, यहाँ पर 36 है और b बराबर कितना है? 18 है। b बराबर कितना है? 18। ठीक है, तो सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लेंगे। अभी हमने बताया है कि गुणनखंड किस प्रकार करते हैं। 36 में इकाई के स्थान पे कितना है? 6 है, यहाँ पे करो, तुरंत करो, तुरंत, इमीडिएटली, है ना। यहाँ पे 2 से 2 एकम 2, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18, फिर ये 3 से 3 3 की 9, फिर 3 एकम 3। ठीक है, इसी प्रकार 18 का भी कर लेंगे। इसी प्रकार क्या कर लेंगे हम? 18 के भी गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देखो 18 का गुणनखंड निकालने का 2 9 18 हो जाएगा, फिर 3 3 9, फिर 3 एकम 3, 3 एकम कितना आ जाएगा? 3। अब देखो यहाँ पर, हाँ सही है, ठीक है, यहाँ पर 36 का गुणनखंड के रूप में क्या क्या बना हमारा?
2 हमारा 2 बार है, 2 की घात 2 लिख लिया। 3 हमारा 3 बार है, 3 हमारा कितनी बार, 3 बार है, 1 2 2 बार है ना, 2 2 मतलब कि जितनी बार आया है उतना ही हम क्या लगा देंगे, उसका घात लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 18 में 2 1 बार है, 3 कितनी बार है हमारा, 2 बार है। अब देखो अगर हम HCF निकालेंगे तो अभी हमने बताया है कि HCF में छोटी घात लेते हैं, तो यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पे 2 है, तो 1 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे दोनों में सेम है, यहाँ पे दोनों क्या है, बराबर है, तो 3 की घात कितना लिख लेंगे, 3, तो इसको गुणा, अब देखो इसको ओपन कर लो, 2 और ये 3 का वर्ग, 3 का वर्ग और वर्गमूल बता देंगे आप लोगों को। यहाँ पे 3 का वर्ग मतलब 3 गुणे 3 अभी हमने निकाला, तो 3 तरह की कितना होता है, 9, और 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। ये हमारा क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। अब इसी में LCM भी समझ लेते हैं। LCM में जैसे LCM है ना, इसी मेथड पर हम क्या सीख लेंगे, LCM। तो LCM में क्या करेंगे, जो बड़ी घात होती है, जैसे यहाँ पर 2 की घात कितनी है, 2, 2 की घात 2 गुणे यहाँ 2 की घात, ये तो बराबर ही थी, तो 3 घात 2 हो जाएगा, 2 घात 2 मतलब 2 दूना 4, स्क्वायर हुआ है ना, 2 दूना 4 गुणे 3 घात 2, तो 3 तरह की कितना हो जाएगा, 9, और 9 चक कितना हो जाएगा, 36। ये हमारा आ जाएगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। वीडियो ज़्यादा बड़ी तो नहीं हो रही, देख लें। हाँ, वीडियो तो बड़ी हो रही है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा ना, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचती रहे या फिर मिलती रहे। धन्यवाद। अगला चैप्टर जो है, चैप्टर नहीं, अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2, उसमें हम आगे डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, धन्यवाद।